हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग होंगे मस्त। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम इन हरे भरे बुग्यालों पहाड़ों के साथ। और देखिए मैं आज कहाँ आ रखा हूँ। आज मैं आ रखा हूँ अपनी छानी, मतलब गांव से दूर। और आप नीचे देख सकते हो यमुना नदी। और चलिए आज करूँगा मैं अपने खेतों की तराई। तो 2 दिन ब्लॉग नहीं आ पाए, उसका कोई कारण रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। ये देखिए कितने सुंदर खेत हैं और इस तरफ भी। तो चलिए इन नज़ारों से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि मैं यहीं जा रहा हूँ। और आपको जो है एकदम सामने से दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे किस तरीके के हैं। और बाकी मौसम अभी बारिश का हो रहा है, एकदम आसमान काला हो रखा है। तो चलिए बाकी जो ये पार का नज़ारा है, ये जैसे दार्जिलिंग होता है, तिब्बत में इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा उत्तराखंड भी किसी तिब्बत से कम नहीं है। तो चलिए एक बार इन नज़र लेते हैं। अरे आप बोले तो टिकट से निकला है पानी में तो ये बुला दो ये तो मन हो तो फाइनली दोस्तों अभी आया हूँ यमुना नदी में। तो ये यहाँ हमारे यहाँ बहती है, वजह से हमारे मुल्क का नाम है यमुना घाटी रवानी, मतलब यमुना के किनारे बसा हुआ क्षेत्र यमुना घाटी। तो ये यमुना नदी है। आजकल इसका जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। तो इसी वजह से लोग आजकल नदी के किनारे नहीं जाते हैं। मैं आया हूँ, चलो। तो दोस्तों यहाँ पर बो रखी है हमने खीरा, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मिर्च है, ये देखो, ये देखिए यहाँ पर मिर्च जो है लग भी गई है बहुत सारी। और इस तरफ घास बहुत ज़्यादा उग गया है। और ये जो है यहाँ पर एक केले का पेड़ लगाया है हमने। और पहाड़ देखो, लोग बजरी नदी में। चलो दोस्तों थोड़ा सा ज़रा खेतों की सैर कर लेते हैं। मैं एक खीरा ढूंढ रहा हूँ अच्छी सी, जो खाने लायक है, वो मिल गई है। तो थोड़ा सा खेतों की सैर कर लें और देखते हैं ज़रा क्या नज़ारे हैं आजकल खेतों के। तो दोस्तों ये है चुल्लू का पेड़। इस पर कभी चुल्लू लगते नहीं हैं। और यहीं पर नीचे अमरूद का पेड़ है, ये देख सकते हो आप। और इसको बोलते हैं खट्टा, छोलिंग गढ़वाली में जिसको बोलते हैं। तो ये उस चीज़ का पेड़ है, अभी इस पर भी नहीं आया है फल। और इस तरफ ये है। यहाँ पर दोस्तों एक दूसरा छोलिंग का पेड़ है और एक अनार का पेड़ है। और नीचे जस्ट यमुना नदी है। तो दोस्तों
तो दोस्तों अभी आपसे कुछ और भी दिखाना है। अभी मैं लेके आया हूँ आपको अपने दूसरे खेत में, जहाँ पर हमने दाल बो रखी है। ये देखो, इसको बोलते हैं तोर। तो यहाँ पर हमने 2 खेतों में तोर बो रखी है, जिसके पेड़ मुझसे भी कहीं ऊपर चले गए हैं। और तोर के फूल कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप देख सकते हो। और बड़ा ही सुंदर नज़ारा यहाँ बीचों बीच का, और घना है बहुत ही ज़्यादा। इतना घना है कि मतलब जंगल जितना है। देखिए एक बार देखो, मतलब गाइस यार पूरा एकदम झाड़ियाँ बन रखी है। तो इसे मैं झाड़ी तो कहूँगा नहीं, क्योंकि एक हिसाब से फसल है। तो ये बहुत ज़्यादा घना है, इसके फूल एकदम शिखर पे लगे हैं, ये देखिए। और नीचे पूरा एकदम खोखला रहता है ये, नीचे कुछ नहीं लगता है इसकी जड़ों पर। और इस पर जो लगता है ये यहीं पर लगते हैं फूल। और कहा जा तो वाकई में दोस्तों मैं यहाँ पर एकदम बीचों बीच में आया हूँ। और ऊपर आप देख सकते हो कितना लंबा ऊपर है पेड़, और नीचे आप देख सकते हो एकदम झक्कास। और दोस्तों पता क्या है, नीचे ना बिल्कुल भी कबाड़ घाट। ये जो भाई है इनके खेत है वहाँ पे भरने के, इधर का नज़ारा भी बड़ा है। ये भाई के खेत भरने हमने बरनी घाट में। तो चलिए तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बरनी घाट। और ये भाई है, इनके खेत में हम अभी जा रहे हैं। और जो ये जगह है, यहाँ पर एक जगह नहाने का है नीचे। यहाँ पर एक गधेरा आता है जिसको हम गढ़वाली भाषा में गाड़ बोलते हैं। तो वो आता है नीचे, और आज मैं उसको देखने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं मतलब 2013 में वहाँ पर आया था और नहाया था। उसके बाद मैंने उसे कभी देखा नहीं है, और फिर अभी भाई मुझे वहाँ पर लेके जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर भी धान की खेती हो रही है आजकल, तो इस जगह का मुझे थोड़ा बहुत याद रहता है। इस तरफ ऊपर इसमें केकड़ा देखो, यहाँ पर मैं ये देखो केकड़ा, ये भाई के हाथ पे केकड़ा, ये देखो केकड़ा। तो हमने केकड़ा देखा अभी। यहाँ पर हमारे खेत हुआ करते थे, और जब मैं 2013 में आया था, मैं उस समय 3 में पढ़ा करता था। तो नीचे यहाँ पर नदी है, मतलब नहाने का एक तालाब सा बना रखा है गांव वालों ने, तो वहाँ हम नहाया करते थे। और एक खेत है यहाँ पर, और एक खेत हमारा नीचे है, इससे बहुत नीचे है। खैर तो अभी उसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जहाँ पर मैं मतलब भाई का खेत है, इसी खेत के लिए हम इस खेत को भरने के लिए हम बरनी घाट आए हैं। और जो हमारे जड़ा खड़ में खेत है, वहाँ पर हमको अभी पानी नहीं मिला है, क्योंकि और मतलब मुझसे पहले कुछ और लोग आ रखे थे, तो उन्होंने अभी पानी लगा रखा है। मैं और भाई रात को अपने खेत भरेंगे। तो भाई ने बोला जब तक हम ऐसे ही घर पे पड़े हुए हैं, तब तक हम बरनी घाट का खेत भर के आते हैं। तो हम आए इधर, और अभी हम जाएंगे नीचे गधेरे में, जहाँ पर मैं बचपन में जो है फुल एंजॉय किया करता था। खैर उसके बाद मैं बरनी घाट आया था, लेकिन यहाँ नहीं आ पाया मैं नहाने कभी। तो चलिए
फाइनली फ्रेंड्स मैं इस जगह पर पहुंच गया जहां के लिए मैं कुछ समय से रुक रहा था। एक्साइटेड था मैं जिस जगह के लिए। ये वही तालाब है जहां पर मैं बचपन में नहाया करता था, लेकिन ये भाई पार जा रहे हैं किसी चीज़ से। तो यहाँ पर नहाया करता था, तो इस टाइम मैं छोटा हुआ करता था, इतना मुझे याद है। तो ये जो जगह है मुझे बहुत गहरी लगा करती थी और डरा भी करता था मैं यहाँ से। तो खैर अब तो ये कुछ नहीं लग रहा है मुझे पानी उस हिसाब से। तो चलिए पहले से पार कर लेते हैं। फाइंड आउट। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने इसको पार कर लिया है और इसको मैं कई बार से देखना चाह रहा था। बर्नीघाट मैं आता रहता हूँ, यहाँ की छानियों में भी मैं आता रहता हूँ, लेकिन इस जगह पर आने का मुझे कभी टाइम नहीं लगता है और ना ही कभी यहाँ पर आ पाता हूँ। तो आज आ गया, तो मैंने आप सभी को दिखा दी ये जगह। तो दोस्तों चप्पल बनेगी फिसलन भरी, फिसल रही है क्योंकि पानी में गिल्ली हो गई। और हम उस पार थे, पार से हम नदी पार करके आए यहाँ पर भाई लोगों ने लगा रखे थे टमाटर, और टमाटरों को उखाड़ लिया इन्होंने। और अब जो ये सूखा हुआ बचा है इस पर लगा रहे हैं आग। और अब इसको जलाएंगे, इसके बाद यहाँ पर किसी और चीज़ की खेती होगी। और खेत बड़ा है बहुत ज़्यादा, और जिस दिन इस खेत में टमाटर की रुपाई हुई थी उस दिन भी मैं यहाँ आया था। तो बहुत लंबा खेत है उधर तक। गाइस सांप, दोस्तों सांप, बाय गॉड आता सांप देखने को मिलेगा। ओह नो, चले गया। यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं लगता है गाइस। चलिए इस वाली झाड़ी में घुसाता हो सांप गाइस। तो भी मुझे याद रहती है। यहाँ तो खैर मैं आते रहता हूँ क्योंकि इधर गांव वालों की छानी है। ये खेत हमारा हुआ करता था यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर मतलब सबकी छानियों में नाग देवता होते हैं, मतलब उनके निशान है, चिन्ह है उनके। तो उनकी एक बार सांत दी जाती है, उनको नहलाने ले जाया जाता है। तो जब मैं यहाँ आया था फर्स्ट बार बर्नीघाट जब मैं आया था, तो इसी खेत में जो है सांत दी गई थी नागराजा की। और इस तरफ हमारे गांव के लोग रहते हैं और हमारे गांव वालों की छानियाँ इधर में है। और मैं कहूँ तो बर्नीघाट में सबसे ज़्यादा हमारे गांव के लोग बसे हुए हैं छानियों में। लेकिन आजकल सबके सब लोग डांडे जा रखे हैं, जिसे हम पहाड़ बोलते हैं। तो ये देखिए एक छानी ये रही, और इसके ऊपर 2-4 छानियाँ और है, और कुछ यहाँ पर एक खड्ड है बीच में। इस खड्ड के उस पार भी बहुत सारी छानियाँ हैं।
आप देख सकते हो कितना घना जो है ये खड्ड है, बड़ा ही डरावना लगता है इस तरफ। और आजकल यहाँ पर स्कूल के बच्चे रहते हैं, मतलब वो बरनीगाड़ में पढ़ते हैं। बरनीगाड़ में कॉलेज है, इंटर कॉलेज। तो हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं वो इंटर कॉलेज में जो भी पढ़ते हैं सब यहीं रुकते हैं। तो आप देखो ये यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर रहते हैं, आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे यहाँ सो रखे हैं। और ये कि हमारे गाँव वालों की छानी है। और 2 खेत हमारे यहाँ हुआ करते थे, ये नीचे है जो। हाँ तो दोस्तों ये जो जगह है ना, ये छानियाँ कम लग रही है, मकान ज़्यादा लग रहे हैं। देखो ऊपर, मतलब यहाँ पर रहने के लिए लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। मस्ती यहाँ पर भी हमारे गांव के लोग रहते हैं। और भाई ने यहाँ पे कुछ छेड़ा खाने की है। तो दोस्तों लगभग हमारे गांव के यहाँ पर आधा गांव रहता है, छानियाँ बना रखी है। और ऊपर तक है, इधर भी है, इस तरफ भी है। और यहीं पर आगे सामने पे है कॉलेज। तो हम स्कूल से होकर के जाएंगे, जो कि बरनीगाड़ कॉलेज है। और यहाँ पर रास्ता भी पूरा अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है। और यहाँ से बरनीगाड़ का जो नज़ारा है ना, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलिए एक बार इस सुंदरता पे भी नजर डालें। देखो दोस्तों, फाइनली दोस्तों कॉलेज दिखना स्टार्ट हो गया है। और ये जो इंटर कॉलेज है ये छोटा ही है। और यहाँ पर बच्चों की जनसंख्या लगभग 700-800 तक होगी, जितना मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से कॉलेज बड़ा है, ये इस तरफ कॉलेज के लेटरिन बाथरूम है, शौचालय जिन्हें बोला जाता है। और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे रनिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये जो है कॉलेज है। ये विद्यालय का मंच है नीचे। यहाँ पर लगा है NSS का बोर्ड। और इस तरफ कॉलेज का मेन गेट है शायद। यहाँ पर बड़ी अच्छी सुंदरता से बगीचा बना रखा है। और ये रहा यहाँ पर बांस का पेड़। तो ये किसी गेट से कम नहीं है, स्वागत गेट से। और तो बड़ा ही सुंदर है ये कॉलेज भी। यहाँ की खिड़कियाँ खुली है। बरनीगाड़ के टीचर अगर मेरी वीडियोस देखते हैं तो सर, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि सर,
आप लोगों के स्कूल की खिड़कियां जो है बहुत सारी खुली है, तो इन्हें भी ज़रा ठीक करवा लें। और ये जो है रास्ता है, बाज़ार को जाता है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से रास्ते की हालत है, चिड़िया पूरी निकल रखी है। और ये देखिए पूरा बालू बालू है, सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। तो चलिए ज़रा। और ये है स्कूल का मेन गेट, जो कि मार्केट से नीचे आता है। और ये फॉरेस्टर गार्ड, मतलब फॉरेस्टर रेंज का जो ऑफिस है वो यहाँ पर है, बरनी गार्ड में। तो आप देख सकते हो कार्यालय है यहाँ पर, ये भी बड़ा सुंदर है। देखिए कितने सुंदर फूल जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये रास्ता सीधा बरनी घाट बाजार को जाता है। तो अभी हम बरनी घाट मार्केट में जाएंगे और कुछ इस तरीके से है बरनी घाट। हमारे गांव के लड़के हैं शायद, ये देखो, ये हमारे गांव के छात्र हैं जो यहाँ पढ़ते हैं और मार्केट में घूम रहे हैं। पढ़ना रे पढ़ना है, रुको ये वीडियो ग्राम सभा में विवराट, घर जाओ घर। तो ये बरनी घाट बाजार है और बच्चे जो है अब घर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हों को मैंने बता दिया शाम को मैं जो है ग्राम सभा में वीडियो डालूंगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल है। ये कहा जाए तो अगर बरनी घाट बाजार की बात की जाए तो बरनी घाट बाजार धीरे बड़ा हो रहा है और फैल रहा है ये। ये बरनी घाट मार्केट है। और ये यहाँ का ग्रामीण बैंक है, जो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं। ये सड़क की हालत है। यहाँ पर पूरे मार्केट का कचरा है। तो अब गाड़ी में जाना पड़ेगा शायद जड़ागढ़, नहीं तो पैदल ही जाएंगे। चलो अरे भाई है। तो दोस्तों यहाँ से पार से आप देख सकते हो एक टूर रही है। तो ये हिडन प्लेस भी हम सकते हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पांडवों का प्राचीन मंदिर है और यहाँ का जो इतिहास है वो पांडव काल के लाक्षागृह से जोड़ा जाता है। तो कभी ले चलेंगे आपको लाखा मंडल। तो अभी तो दोस्तों रात हो चुकी है, कहावने टाइम रात के बज रहे हैं अभी 7 और अभी जाके पानी आने लगा है थोड़ा थोड़ा। तो अब जाके रात भर हम पानी खेतों की सिंचाई करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। और भाई यहाँ पे टॉर्च लगा के खड़े हैं, तो मिलते हैं आप सभी को कल।